हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनाई सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका करियर एंड आपकी स्टडीज़, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो ईयर 2024 में कैसे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आपके लिए मैसेजेस चेक करते हैं फॉर जेमिनाई सन मून एंड राइजिंग साइंस करियर एंड स्टडीज़ इन 2024। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। न्यू सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, नई कोई जॉब ऑफ़र हो सकती है, न्यू कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर रहे हैं, कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, नई कोई डिग्री या नया कोई स्पेशलाइजेशन आप परस्यू कर रहे हैं। अपने करियर में ग्रोथ देखने के लिए आप जो है कुछ न्यू स्किल्स यहाँ पे सीख सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई ऑफ़र यहाँ पे आपको मिल रही है। ये एकदम सॉलिड ऑफ़र है। अगर आप इस पे काम करते हैं, इस आइडिया पे काम करते हैं, इस ऑफ़र पे काम करते हैं तो लेटर डाउन द लाइन, लेटर आफ्टर मैनी ईयर्स यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट सक्सेस इन योर लाइफ। यहाँ पे मुझे एक हिंट मिल रही है कि आप जो है अपने लाइफ में, आपके आजू बाजू में जो भी शोर है, जो भी एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शंस अगर आपके लाइफ में कुछ रहे हैं या बाधाएं कुछ रही है, जो भी पॉलिटिक्स आपके आजू बाजू में चल रहे हैं या दूसरी कोई नेगेटिव चीज़ें अगर आपने लाइफ में फेस की है तो उन सब को पीछे छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फाइनेंसेस में अपने इम्प्रूवमेंट पाता हुआ आप देखेंगे एंड अपने हेल्थ पे आप काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो कि आपके मूड को, आपके हेल्थ को ओवरऑल इम्प्रूव कर रही है, जो कि आपके काम को इम्प्रूव यहाँ पे होने दे रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कॉन्फिडेंस यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं, अपने माइंड हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो मूड है वो अपलिफ्ट होगा। एंड जब मूड अपलिफ्ट होता है तो आप काम करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप न्यू नॉलेज गैदर करते हैं एंड ये जो है आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट लाता है। तो यहाँ पे ये एक ब्लैक कैट है, ये अगर आपको दिख रही है तो ये, जैसे मैंने कहा कि पास्ट के कुछ ब्लॉकेजेस अगर आपके रहे हैं, वो इंटरनल थे या एक्सटर्नल थे, ये अलग बात है, बट आप उनको सरपास करके मूव ऑन आप उससे कर रहे हैं एंड अपने लाइफ में आप शाइन कर रहे हैं। यू आर शाइनिंग ब्राइटली लाइक दिस सनफ्लावर। आपके एनर्जी लेवल्स में इम्प्रूवमेंट आता हुआ देखेंगे एंड यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन हो सकती है। आप अपनी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये किसी भी रूम में अगर जाती हैं तो ऑटोमेटिकली जो है लोगों का ध्यान इनकी तरफ, बिकॉज ऑफ हर रेडियंस, बिकॉज ऑफ हर पर्सनालिटी जाता है। तो आपके नॉलेज की वजह से, आप जैसे खुद को कैरी करते हैं, आप जैसे बातें करते हैं, आपका मतलब आपका ओवरऑल ही पर्सनालिटी एंड आपका जो नॉलेज है उसकी वजह से आप जो है यहाँ पे पॉपुलैरिटी सीख कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल सकती है नई, ठीक है। तो ग्रोथ यहाँ पे आ रही है एंड जो लोग मतलब सोशल मीडिया पे फॉर एग्ज़ाम्पल काम कर रहे हैं या जो जिनका ऑन अ डेली बेसिस लोगों से इंटरेक्शन होता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ मैं देख रही हूँ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बताती है कि आप जो हैं कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, रेडिएंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब जो सेल्स के लोग होते हैं या टीवी पे जो काम करते हैं या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो आप, जैसे मैंने कहा कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है एंड एज अ रिज़ल्ट आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो रहा है एंड ओवरऑल ही जो है ये आपके करियर में ग्रोथ यहाँ पे आपको दे रही है, विच इज़
confirmed by this card 7 of cups। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है, ये अलग अलग ऑफ़र्स को बताता है। मतलब आप ऐसा कुछ अचीव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट है तो जब भी आपका रिज़ल्ट लगेगा तो अगर आप दूसरे कॉलेज में हायर एजुकेशन परस्यू करने जाना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ़र्स आपके पास रहेंगी, या जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो मल्टीपल ऑफ़र लेटर्स आपके पास होंगे, क्योंकि आप वैसी अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं। बट 7 ऑफ कप्स जो है ये बताता है कि आपको जो है ज़्यादा भ्रम में नहीं रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है एंड डिसीजंस जो है क्विकली लेने हैं। बिज़नेस ओनर्स के लिए भी ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। 7 ऑफ कप्स जो है ये अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट्स है या अलग अलग अगर आपके एक से ज़्यादा दुकान है या ब्रांचेस है किसी चीज़ के, या एक से ज़्यादा बिजनेसेस है आपके, तो सब में से जो है ग्रोथ आती हुई आप देखेंगे। एंड इन सर्टन केसेस न्यू बिजनेसेस भी विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से पास्ट के जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं वो आपको जो है इतना कॉन्फिडेंस देती है कि आप जो है आगे अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सके। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस लीडरशिप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स लीडरशिप भी डिनोट करती है। तो आपके कोई ऐसे टीचर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं जो कि आपको सपोर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं ड्यूरिंग दिस ईयर। प्लानिंग कर रहे हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि 1 ईयर डाउन द लाइन, 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 2 ईयर्स डाउन द लाइन, 5 ईयर्स डाउन द लाइन कैसा मेरा करियर होना चाहिए, कितने मेरी सेविंग्स होनी चाहिए, मुझे कौन से लेवल पे तब तक पहुंचना है, क्या अचीव करना है। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पढ़ाई का शेड्यूल आप बना रहे हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट जो है आपका प्रॉपर हो रहा है एंड इसकी वजह से आप जो है सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रैवल भी हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है ट्रैवल का कार्ड है, यहाँ पे रिलोकेशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकती है। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स से एट सम पॉइंट 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स जो ये ऑफ़र्स होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे एंड कन्फ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट कर सकते हैं एज़ टू विच ऑफ़र आई शुड सेलेक्ट, कौन सी ऑफ़र मुझे सेलेक्ट करनी है एंड क्या मुझे करना है जो मेरे लिए सही होगा, जो ऑफ़र या जो कंडीशन मेरे लिए सही होगी, तो मैं कौन सा ऑफ़र यहाँ पे सिलेक्ट करूँ। ठीक है, ये एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह सकता है, बट अगर आप ग्राउंडेड होकर डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पे जो है प्रॉपर डिसीजन आप ले पाएंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे करियर रिलेटेड जो भी स्ट्रेस था वो सॉर्ट आउट हो रहा है, पढ़ाई रिलेटेड जो भी स्ट्रेस था वो सॉर्ट आउट हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टाइम से कहीं पे मूव करना चाहते हैं, रिलोकेट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र आप पाना चाहते थे तो वो हो रहा है। वो इतने दिनों तक नहीं हो रहा था, बट विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ड्यूरिंग दिस ईयर एट सम पॉइंट वो पॉसिबिलिटी जो है डेवलप हो रही है। प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी या करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, मतलब जॉब नहीं मिल रहा था या था तो उसका इनकम जो है वो सफिशिएंट नहीं था, या फिर बिज़नेस जो है अच्छे से नहीं चल रहा था, तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो है इस साल में आप सॉर्ट आउट होते हुए, ख़त्म होते हुए धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि आपने मेहनत की है, अब मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड दूसरी भी अगर कुछ इश्यूज़ थी जॉब की वजह से जो आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे, तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए आप देखेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज़ द चैरियट, सक्सेस, विल पावर। आपका जो निश्चय है, निश्चय आपके माइंड में आप क्रिएट करके सक्सेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, बैलेंस आप अपने लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगेन ट्रैवल पॉसिबल है, जो लोग सेव करके पैसे
कार ख़रीदना चाहते थे वो यहाँ पे पॉसिबल होगा ड्यूरिंग दिस ईयर। अगर आप स्पेसिफ़िकली कार ख़रीदने की सोच रहे हैं तो वो यहाँ पे पॉसिबल होगा। आपका माइंड जो है धीरे धीरे बैलेंस होता हुआ आप देखेंगे। अगर जैसे ही ये स्ट्रेस कम होगा, मतलब 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से, वो जो है आपको आपके कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट लाकर धीरे धीरे जो है सक्सेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करता हुआ दिखाएगा, ठीक है। एंड अगर स्लो चल रही थी आपकी लाइफ, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे या जैसी ग्रोथ चाहिए वैसी नहीं मिल रही थी या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो विद द चैरियट वो सब ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आप एक योद्धा की तरह जो है अपनी जो भी हक की बातें हैं, अपने जो भी जो आप डिज़र्व करते हैं सक्सेस, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकती है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये पॉलिटिक्स है आपके आजू बाजू की या आपके सराउंडिंग्स में, जिसकी वजह से आप जो है अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसे लोग थे जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे या नहीं देख पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे एंड आप भी उन सारी प्रॉब्लम्स को इंटरनलाइज कर रहे थे, मतलब दिल पे लगा रहे थे। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप जैसे मैंने जैसे कहा एस ऑफ पेंटिकल्स से आप एक हेल्दी रूटीन डेवलप कर रहे हैं। माइंड को जो है आप अपने यहाँ पे शैडो साइड को अपने हील कर रहे हैं, माइंड को ट्रेन कर रहे हैं अपने कि फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, गॉसिपिंग या पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देना है, बस आगे बढ़ते रहना है। तो आप जो है धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स को पिघलते हुए अपने लाइफ से देखेंगे, डिज़ोल्व होते हुए, डिसअपियर होते हुए आप अपने लाइफ से देखेंगे। ओवरऑल बहुत ही अच्छा ईयर है क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो रही है, इनकम आपकी बढ़ रही है, सक्सेस आप देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव हो रहा है एंड मनोबल आपका जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप अपनी तरफ जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड जो भी बुली थे या पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट कर रहे थे, उनको अपने लाइफ से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए आप देख रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2024। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर।